हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कि आज हम बात करेंगे बचपन के दिनों की, उस नॉस्टैल्जिया की, उन मोमेंट्स की, उन लम्हों की जो हम अपने फैमिली के साथ, अपने कज़न्स के साथ शेयर करते थे। मुझसे अक्सर ना जब हम टीम हमारी बैठ के बात कर रही होती है तो मुझे कहते हैं ये जो हरकतें आप करती थी पागलों वाली, कभी किसी को बताई हैं? सच्ची बात है व्यूअर्स, हमेशा लोगों ने यही मुझसे पूछा कि जब मीडिया में किस तरह आई, मीडिया में आने की बातें, बचपन की बात तो हम करते ही नहीं हैं बिकॉज उसको हम इतना सिग्निफिकेंट नहीं समझते। इसलिए जो वो वाली ज़िंदगी होती है जो एक्चुअली अगर आप सोचें व्यूअर्स, तो ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त आपके फाउंडेशन के साल होते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है और 5 साल तक उसकी उम्र जब पहुंच जाती है तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी बननी होती है वो बन चुकी होती है। सो बचपन तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वक्त होता है और उस बचपन की यादें अक्सर हमें इंडिकेशन देती हैं कि कोई इंसान क्यों एक सर्टेन पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ा। देखिए, कुछ चीज़ें फितरी होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का नेचुरली हिस्सा होती हैं, इनबॉर्न होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं, जो हम देख के सीखते हैं, या हमारे माँ बाप वो चीज़ें करते हैं, भाई बहन करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी एल्डेस्ट चाइल्ड सिंड्रोम, मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम, यंगेस्ट सिंड्रोम। ये क्या होता है कि जी जो सबसे बड़ा या पहला बच्चा होता है उसके साथ रवैया पेरेंट्स का बिल्कुल फ़र्क होता है। माँ बाप बड़े पोजेसिव होते हैं, हर चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं ज़्यादातर, राइट। और ऐसी ऐसी चीज़ों पे भी झगड़े और बोल पड़ते हैं माँ बाप जिन पे नॉर्मली बंदा नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। पहला बच्चा होता है, समझ नहीं आ रही होती, एक्स्ट्रा केयरफुल भी हो रहे होते हैं और कभी कभी बड़ी बेवकूफ़ियाँ भी कर जाते हैं। तो पहला बच्चा अनफॉर्चुनेटली कुछ एक एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड होता है। और अगर पेरेंट्स का बुरा एक्सपीरियंस हो या उनको ना समझ आ रही है तो अक्सर वो सोचते हैं कि भाई मज़ीद और बच्चे नहीं करने, या अगर किसी वजह से ना हो, और अगर बच्चा ओनली चाइल्ड हो जाए तो उसके मसाइल कुछ और होते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं मिडिल चाइल्ड की तरफ। जो बच्चा 2 बच्चों के बीच में, या 3 4 या 2, या फॉर एग्जांपल बहुत से और बच्चे हैं और वो बीच में कहीं फिट होता है, मिडिल चाइल्ड। भाई मिडिल चाइल्ड के अपने मसाइल, उसको हमेशा ही लगता है कि मैं एक्स्ट्रा हूँ, उत्ते भी हैगे ने, नीचे भी हैगे ने, मैं बीच में पता नहीं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक मिडिल चाइल्ड हूँ, इसलिए मिडिल चाइल्ड का ज़्यादा दुखड़ा मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन 2 साल बड़ी, मेरा छोटा भाई मेरे से 13 महीने छोटा, राइट। सो बीच में बिल्कुल मैं सैंडविच। बहन, लड़का भी था, लड़की भी थी, मतलब बेटा भी हो गया, बेटी भी बड़ी थी, बीच में मैं कबाब में हड्डी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी उम्र यही महसूस हुआ कि आए मेरे साथ बड़ी बुरी हो रही है, और हमेशा मिडिल चाइल्ड अपने दुखड़े ही सुना रहे होते हैं। अच्छा, अब जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जो लास्ट चाइल्ड होता है, ज़्यादातर वो बहुत लाडों से और बहुत ही बेबी बेबी टाइप बच्चा होता है, या फिर दूसरा एक्सट्रीम होता है कि बहुत ही इंडिपेंडेंट बच्चा होता है, क्योंकि और इतने बच्चे होते हैं कि वो बेचारा इग्नोर हो जाता है या हो जाती है। सो हर बच्चे का एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है। अगर एक घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों अपने बचपन के बारे में आपको फ़र्क कहानियाँ बताएंगे, क्योंकि तीनों का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है। सो बचपन की यादें, बचपन की बातें, आज मैं आपके साथ अपनी भी कुछ बातें शेयर करूंगी। जैसे कि एक चीज़ जो बहुत अरसा पहले मैंने कहीं शायद किसी चैनल पे कही होगी, बट यूजुअली पीपल डोंट नो दिस। मैं इतनी लड़ाकी थी कि एक तो मोहल्ले में जो सारे बच्चे होते थे ना, उनकी मैं गैंग लीडर थी। ठीक है, हमारा एक गैंग था, एक ज़माने में वो निंजा गैंग था। उसके बाद फिर हमने एक म्यूज़िक बैंड बनाने की कोशिश की। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, दोनों में हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक बड़ा ही फ़न एक्सपीरियंस होता था। एक तो नेबरहुड के सारे बच्चों से दोस्ती थी, और वो जो एक मेमोरीज़ है ना, स्कूल में अपने क्लास फेलोज़ के साथ, फिर अपने हमसायों के साथ। अच्छा, तो जो बात मैं आपको बताने लगी थी, एक आपको क्यों दूंगी, उसके बाद और भी बातें जब आगे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट वगैरह हमें ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी उनकी बचपन की कहानियाँ शेयर करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका बचपन का सबसे नॉटी मोमेंट क्या थी, बचपन में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ याद है कि माँ बाप ने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा प्यार किया, कौन सी गेम्स खेलते थे। क्योंकि एक और चीज़, एक तो मेरे लड़ाके होने की, लड़ाकी और शरारती, एक तो लड़ाकी थी, लड़ती भी बहुत थी, और साथ में शरारती भी बहुत थी। तो हर वक्त वो जो कहते हैं ना पंजाबी में पंगा, हर वक्त कहीं ना कहीं पंगा कर रही होती थी। कभी कुछ को कहीं मैकेनिकी कर रही हूँ, किसी के घर गई हूँ तो उनकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ जो है पेचकसों से खोल के बैठ के उसकी मैकेनिकी करनी शुरू कर दी। किसी ने गुड़िया गिफ्ट की तो उसके बाजू शाजू सारे तोड़ के फिर उसको वापस जोड़ने की कोशिश की। लोग गुड्डियों की शादी कराते थे, मैं उनका हाल ख़राब कर रही होती थी। और मेरी अम्मी बड़ी परेशान होती थी। वो अक्सर अपनी फ्रेंड्स को और मेरी खालाओं को फ़ोन करके कहती थी, मुझे इसकी समझ नहीं आती है, ये अजीब सा ही नमूना है,
बड़ी को डॉल्स ला के देते हैं बच्चे, मतलब बच्चों को डॉल्स ला के देते हैं, तो बच्चों की तीसरा आपा जो है वो अपनी डॉल्स के साथ खेलती थी, अपनी किताबें पढ़ती थी, बहुत मतलब एक डिसेंट मासूम बच्चा। मैं गुड़िया किसी ने गिफ्ट की, अभी डब्बा नहीं खोला मैंने, उसके बाजू खींचने शुरू कर दी, उसकी गर्दन उतार दी। अच्छा, फिर हमसायों से एक दफ़ा लड़ाई हुई, बिल्कुल साथ वाला घर था नवीला आंटी का, और उनका बेटा था फरहान। वो मेरे भाई असद और मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मतलब हम जिगरी दोस्त थे, और हम तीनों जो है ना हर वक्त हर चीज़ साथ करते थे। और फरहान के घर के साथ रहता था उमर था हमारा दुश्मन, तो हर वक्त हम उसके खिलाफ कुछ ना कोई प्लानिंग कर रहे होते थे। एक दफ़ा बाकायदा मिट्टी का तेल लेके दीवारों पे फेंकना शुरू किया। उसके घर की लड़ाई हुई थी तो हम बदला ले रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में बच्चों को फिल्में और इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाते। नानों के साथ बैठ के फिल्में देखती थी, सारे आइडियाज़ वहाँ से मिलती थे। मिट्टी का तेल डाल के, जैसा होता था पुराने ज़माने में मूवीज़ में, कि और औरत ने अपने पर तेल डाला और अपने आप को आग लगा दी। तो इस तरह की पागलों वाली हरकतें मैं करती थी। मिट्टी का तेल डाल रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि नवीला आंटी आ गई। अच्छा, फिर जलाने की कोशिश कैसे करी हूँ? माचिस से। और माचिस से किस तरह जलना है किसी का घर, लेकिन मैं वो जला रही हूँ, वो आई, उनको स्मेल आई, वो किचन में कुछ काम कर रही थी, वो खिड़की से अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग मिट्टी के तेल की स्मेल भागती हुई आई कि क्या हुआ है। तो वहाँ पे एक इतनी सी जुगन और साथ में उससे छोटा असद खड़े मिट्टी का तेल डाल रहे हैं दीवारों के ऊपर और माचिस से उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी मार पिटी थी कि वो जो कहते ना कि भुरकस निकाल दिया। सो इस किस्म की सारी मतलब इतने वाक़यात हैं कि मैं क्या आपको बताऊं। सो वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों की भी व्यूअर्स, अगर कोई स्टोरीज़ हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बचपन की यादें तो इतनी प्यारी होती हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप लोग आज के प्रोग्राम का में हिस्सा लें और अपनी भी बचपन की यादें हमारे साथ शेयर करें। कोई फ़नी इंसिडेंट, कोई फ़नी वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपको पते की बात लगती हो, कोई अच्छी एडवाइस। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। बल्कि बचपन की यादों की बात कर रहे हैं तो ऐसे लोग जो हमारे मॉर्निंग शो में बड़ी खूबसूरत मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं, मेरे प्यारे भाई जो हमारी मॉर्निंग शो की टीम का भी बड़ा अहम हिस्सा हैं। नवीद नवाज़ साहब कीबोर्ड पे हैं हमारे साथ, मोहम्मद इकबाल हैं ऑन द बेस गिटार, साजिद अली हैं ऑन द ड्रम्स, शहजाद अली हैं ऑन द तबला एंड जग्गू खान हैं ऑन द ढोलक। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि इन्होंने भी अगर कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करनी होगी बचपन की तो इनसे भी हम पूछेंगे, क्योंकि व्यूअर्स हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी फ़नी या स्ट्रेंज या वियर्ड चीज़ हुई भी होती है जो बंदा शेयर करना चाहता है। मुझे आज भी याद है, हम मरी गए और किसी ने सुना दी हम सबको पिछल पैरी की कहानी। अच्छा, पहले तो समझाया कि पिछल पैरी वो एक औरत होती है, बड़ी खूबसूरत होती है और वो ना उसके पाँव उल्टे होते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है देखने में, और फिर मतलब अगर आप उसके पाँव देख ले तो फिर चुड़ैल बन जाती है, आपको पड़ जाती है। ये किसी ने कहानी सुनाई हमें बचपन में। अच्छा जी, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में त्राना निकल गया। अब मरी ठंड, ऑब्वियसली अम्मी ने खाला ने कहा चलो सारे सो जाओ। अब सारे कजन्स जाग के बैठे हुए सहमे हुए, बाहर से कोई हल्की सी खट खट ठक की भी आवाज़ है, चीखे मारते हुए कभी एक कोने में जाए, चीखे मारते हुए दूसरे कोने में जाए, माँ बाप मतलब चपेड़े लगा रहे हैं हमें कि बाज आ जाओ, सो जाओ, नींद ही ना है। जरा सी ठक की आवाज़ है, एकदम से उठ के बैठ गए कि पिछल पैरी आ रही, पिछल पैरी आ, चुड़ैल आगे, चुड़ैल आगे, चुड़ैल। मतलब कौन सी अजीब और पागलों वाली हरकत नहीं की बड़े होते हुए। तो आप लोग भी अपनी मेमोरीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जूफ़ी को मुझे लग रहा है कोई बड़ी ज़ोर से कोई मेमोरी आ रही है, तो शेफ़ ज़ूफ़ी शाह मुरीद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जूफ़ी, कोई तो अजीब हरकत की होगी बचपन में। अजीब हरकत, मैं इतना शरारती बच्चा नहीं थी, मैं बातें करने वाला बच्चा था। हाय हाय, ये आपा की तरह थी, वो जो परफेक्ट बच्चे नहीं होते जो कुछ गलत नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की, तो मैं ना छत से गिर गई थी गली में, और मेरे घर वालों को नहीं पता था कि बाहर गिरी पड़ी हुई है। तो कोई गुजर रहा तो उसने देखा कि ये तो इनका बच्चा है, तो ये गिरा पड़ा हुआ है। मैं बेहोश थी और घर वालों को पता था कि ये फोत हो गई है, मतलब छत से गली में गिर गई। अच्छा, अल्लाह माफी दे, तो बस वो जिस तरीके से मैं पड़ी हुई थी उनको ये था कि ये मर गई है। हाँ, तो वो उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके गए और पीछे पूरी तैयारी हो चुकी थी कि ये अब मरी हुई आएगी, और मैं चलती हुई वापस आ गई। तो मेरी अम्मा को ये था ये नहीं डर गई है, इसको फोबिया हो गया, अब ये दोबारा छत पे नहीं जाएगी। और मैं ठीक आधे पौने घंटे बाद दोबारा उसी जगह पे थी। यानी कि बच्चे एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखते। जूफ़ी, मैंने आपसे मांगी थी कोई बता हंसाने वाली कहानी, तरा निकालने वाली नहीं, आपने तो बाकायदा वो पंजाबी वाला जिस तरह तरा ही निकाल दिया हमारा। मैं बातें करने वाला बच्चा था। हाँ बेटा, हाँ। मगर ऐसी बातें बता के हमारी
बचपन की खुशियों के ऊपर पानी ना फेरे कि मैं छत से गिर गई। मगर एक दफा मैं पहाड़ की चोटी पर टूंगी हुई पाई गई थी 4 साल की उम्र पे। वो कहानी बाद में बताऊंगी आप लोगों को, और बल्कि हमारे गेस्ट भी जब हमें ज्वाइन करेंगे उनसे भी डिस्कस करेंगे। मैडम आप किचन में क्या बना रही हैं? बड़ी आप बातें करने की शौकीन है, तो चले रेसिपी भी हमें जरा सुनाए ना। मैं बना रही हूँ तुर्किश सीख कबाब पुलाव। वेरी नाइस। टर्किश सीख कबाब पुलाव जी, तो यानी कि वो जो उनके, हाँ समझ आ गई है। हाँ, बटर के साथ जो पुलाव बनता जी है। जी जी बिल्कुल वही वाला बना रही हूँ। रेसिपी। तो वो पहले तो मैं कबाब ले लूँगी, सीख कबाब ले लूँगी 10 से 12 अदद, तेल आधा कप, प्याज 1 कप, पानी 4 कप, चावल 2 कप, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, जर्द रंग 1 चुटकी, दही आधा कप, ज़ाफ़रान 2 चुटकी, चिकन क्यूब्स 2 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तो मैं ये सबसे पहले तो इसका यखनी के साथ इसका पुलाव बना लूँगी, बटर और यखनी के साथ। और उसके बाद ये कबाब बनाएंगे और कबाब को स्मोक देंगे और फिर दम में ये स्मोक डाल लेंगे। और उसके बाद इसके साथ रायता बनेगा। वैसे तो इस जो टर्किश रायता है वो बनता है ज़रा गार्लिक वगैरह के साथ, तो मैं वैसे सिंपल बना रही हूँ। और हम इसको सर्व करेंगे। एंड व्यूअर्स, एक चीज़ इस किस्म की रेसिपी की जो सबसे बेहतरीन होती है वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। लोग अक्सर घर में जब बिरयानी बनाते हैं, इवन अब तो पुलाव में भी लोग इतने ज़्यादा वो ड्राई मसाले जो है ना वो खड़े खड़े छोड़ देते हैं कि बच्चे नहीं फिर खा पाते। हाँ जी, सो द पॉइंट इज़ ये एक बड़ी ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें फिर आपने स्पाइसी सा रायता बना लें, उसको उस तरह एंजॉय कर लें। अगर आपने प्लेन रायता बनाना है टिपिकल टर्किश वाला, तो उसमें गार्लिक का एलिमेंट थोड़ा सा डाल दें, मिर्चें कम कर दें तो वो बन जाएगा। सो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। खैर, बचपन में खाने को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था ये मैं बताऊंगी आपको बाद में। अभी ब्रेक के बाद व्यूअर्स हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के बारे में कि बच्चों के लिए यंगर ईयर्स में अच्छी खुराक लेना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑफ कोर्स जब हम बड़े हो जाते हैं, जब वेट के इश्यूज हो जाते हैं या इंसान अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाना चाहता है, तो वो क्या चीज़ें करनी चाहिए। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर फरदा सिकंदर, उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज बस बचपन के दिन याद आ रहे हैं और नॉस्टैल्जिया बड़ी ज़ोर से फील हो रहा है। एक्चुअली बात हो रही थी ना कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा कि मैं तो हाँ बचपन में मैंने बर्फ़ पानी खेला है, ऊंच नीच खेला है और वो हॉपस्कॉच खेला है। मैंने कहा हॉपस्कॉच क्या होता है? तो उन्होंने कहा स्टापू जो भी होता है वो। अच्छा, तो उस पर फिर बात शुरू हुई, आपने कभी लट्टू किया, आपने कभी ये किया, आपने कभी वो किया। मैंने कहा मैंने तो ये वाली गेम्स नहीं खेली। तो फिर ये टीम ने डिसाइड किया कि आज हम आपको सिखाएंगे कि ये चीज़ें क्या होती है। पता नहीं क्या होने वाला है आगे जाके, लेकिन अभी मुझे कम अज़ कम मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हम महज़ब गुफ्तगू की तरफ ही रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फरदा सिकंदर हैं, कॉर्पोरेट वेलनेस एक्सपर्ट हैं। आप इनको वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहते हैं। कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं एंड एस्थेटिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? परफेक्ट। हाउ अबाउट यू? आई एम गुड। लेकिन सबसे पहले मैंने बात करनी है आपके बचपन की। वाह, फिर तो बहुत मजा आने क्योंकि वाला। देखो आई नो कि आप हर शो पे जाते हो और बड़े मशवरे दे के आते हो, ऑल ऑफ दैट, बट देखो वी आर टॉकिंग अबाउट बचपन, तो आपका भी एक बचपन था। देखिए अगर जग्गू भाई का कोई बचपन रह चुका है तो आपका तो पक्का पक्का रहा होगा। बिल्कुल राइट जग्गू भाई? हंसी जा रहे हैं, हंसी। आप फिक्र ना करें, अभी मैंने आप पे भी अटैक करना है। अभी इनके भी बचपन की मैंने कहानियां सुनी है, लेकिन आप मुझे बताइए कि बचपन की मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कोई मज़े की बतानी है। उसने तो इतनी डरावनी कहानी हमें जूफी ने सुना दी, हमारी शेफ ने, कि मैं छत से गिर गई तो मेरे माँ बाप को लगा अल्लाह माफ़ी दे तो बस इस्तग़फ़ार कि मैं फौत हो गई हूँ, और मुझे हॉस्पिटल लेके गए ये सोच के कि ख़त्म हो गई हूँ, और मैं चलती हुई आई। ये इनकी कहानी थी। तो इतनी डरावनी कहानी नहीं हमें सुनानी, को प्यारी सी सुना दें। मेरी बचपन में बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज हैं। उनमें वन ऑफ द मोस्ट जो मुझे आज भी याद है कि हम लोग क्या क्या करते थे। नहीं, लेकिन डॉक नॉटी थी, चुपसी थी, कौन सी कैटेगरी में आती थी? आई एम सो नॉटी काइंड ऑफ पर्सन। Naughty आज भी मेरे टीचर्स मुझे देखते हैं ना टीवी पे, तो ये कहते हैं आई डिडंट बिलीव वरदा यू आर सो सीरियस। हाउ? अस्सलामुअलैकुम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कभी कभी अपने साथी मिल जाते हैं तो अच्छा लगता तो है। वो दे आर रियली सरप्राइज्ड, और मतलब सब लोग मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि वरदा हाउ यू बी सो सीरियस ऑन टीवी। मैं कहती हूँ यार अब ये नहीं पता ना कि ब्रेक में क्या कर रही होती है ये लड़की। मैं आपको बता नहीं सकती। अभी हम लुड्डी डाल रहे थे दोनों, राइट? झूठ बोल रही हूँ, नहीं डाल रहे थे, बट लुड्डी वाज आल्सो बचपन की। यस। आप लुडिया नहीं देखते? आप
हाँ एग्जैक्टली हमारे बचपन में तो बड़ा होता था वो लुड्डी फ्रिस्पी। अभी आपने स्टापू की बात की, वो हम लोगों ने बहुत ज्यादा खेला हुआ है। कैरम और जो कैरम मैंने भी खेला हुआ कैरम है, जो हाँ, है वो लूडो हो गई, उसके साथ बर्फ पानी, स्नेक्स एंड लैडर्स, वो पीछे इसको क्या कहते थे? नहीं, स्नेक्स एंड ये स्टापू की तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम, बिल्कुल इसी तरह बनाते थे। और मुझे याद है एक दफा मेरी खाला आई बाहर से, तो वो ना चॉक्स लेके आई रंग बिरंगे, बड़े ना मुख्तलिफ कलर्स के, पर्पल येलो, ये वो जो नॉर्मल कलर्स होते हैं हट के। हाय, एक दिन के अंदर हमने वो चौक ना खत्म कर दिया, हर जगह हमने स्टापू का वो बनाना शुरू कर दिया, हॉप स्कॉच का। हाँ एग्जैक्टली वो यही होता था घर में बाहर। इवन दो हम लोग कारपेट होता था घर पे, उसके ऊपर ब्लेड नहीं होता, उसके साथ परमानेंट जो है वो स्टापू बनाया। बहुत सारी इस तरह की मैट्रेस। कितनी को मार पिटी पहले ये बताओ, क्योंकि मैंने तो बड़ी मार खाई है। नहीं, मार तो जिंदगी का हिस्सा होता है, वो तो नहीं, अब नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। अब माँ बाप समझ गए हैं कि बच्चों को नहीं कुटना, लेकिन नहीं हमारे दौर में मुझे लगता है माँ बाप का थ्रेट बड़ा होता था। आजकल का दहशत होती थी, था पुत्र, दहशत थी। एग्जैक्टली मैं आजकल देखती हूँ, मैं कहती हूँ हमारे डैडी जैसे घर आते थे तो बस उनका घूरना ही बहुत होता था। दरवाजा खुलता था एकदम से घर में, मैं वो कोसम सुल्तान देखती हूँ ना, तो मतलब आई जस्ट रिमेंबर दैट टाइम। ठीक है, वो मैं कहती हूँ हमारे घर जो है वो उसी तरह का रिस्पेक्ट एलिमेंट होता था, और बिल्कुल से जितनी शरारतें की होती थी तो वो डर से ज्यादा एक अदब का एलिमेंट होता था। और बात ये कि ये नहीं कि 24 घंटे मारे ही पिट रही होती थी, मजाक अपनी जगह। देखिए वो वाली बात है ना कि उस वक्त लिटरली जब आप एक्सट्रीम पे चले जाते थे ना, कोई हदें क्रॉस कर दी, जैसे कि छत से छाल मार दिया, कोई पागलों वाली, तब कुछ पेट चपूट पड़ती थी या डांट पिट जाती थी। लेकिन वो इतनी ज्यादा होती थी कि अगले 2-4 महीने के लिए बंदा सहमा ही रहता था कि फिर नहीं करना। और सबसे मजेदार बात होती थी, एक बहन भाई को मार पड़ी है, 4 पे जो है वो वैसे ही जो है वो हैवी वाला जो है दहशत फैल गई है, कोई उधर छुप रहा है, बाकी अपने काम खुद ब खुद सीधे करने लग गए हैं। सो द पॉइंट इज, बचपन की तो बड़ी प्यारी प्यारी मेमोरीज होती है, लेकिन बचपन में सेहतमंद होना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, मतलब मैं एज अ मदर मैं खुद बहुत कंसर्न्ड होती हूँ। एक एक्सट्रीम ये है कि बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं करता, और पहले बच्चे जिस तरह मेरे हमजा के साथ भी ऐसे ही हुआ, हर बंदा जब वो आता तो उसको चॉकलेट खिला रहा है, खाना, जो चीज़ें मैं नहीं भी अलाउ करती थी। और ऑब्वियसली पहला बच्चा जो है वो थोड़ा सा होता है ऐसा। अब हर बंदा मुझे कहता है भाई हमजा, तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली में टेंडेंसी है, तो बड़ा ध्यान किया करो बच्चों के खाने पे, जरूर वो किया करो। एहतियात तो समझ आती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को डाइटिंग है तो नहीं कराई जा सकती। बिल्कुल। तो प्लीज मुझे गाइड करें कि एज पर द प्रोफेशनल मतलब व्यू क्या करना चाहिए बच्चों का। अच्छा देखिए, आजकल जो एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम, उसकी अगर रेशो देखी जाए, पहले ही होता था कि यूके यूएई उधर बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो रेट था, लेकिन आजकल जो है वो पाकिस्तान में भी चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया। इसका सबसे मेजर अगर कॉज देखा जाए ना, वो एनवायरनमेंट होता है। जैसे स्कूल में अगर टक शॉप है, इफ़ समवन गो टू स्कूल और वो अपने लंच बॉक्स में कोई फ्रूट्स लेके चला गया है या कोई पराठा या कोई हेल्दी फूड स्टफ, तो सारे बच्चे लाइक उसको जो है वो कह रहे होते हैं कि लाइक ओ माय गॉड तुम हेल्दी खा रहे हो, क्योंकि एक स्कूल ट्रेंड होता है कि सबने स्नैकिंग करनी है, चिप्स ले लिए, चिप्स, बोतल, समोसे, कोई मतलब इस किस्म की चीजें लोग खाते हैं। तो बच्चों फ्रॉम चाइल्डहुड देखें जो हैबिट्स होती हैं ना, मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो मदर्स कहती हैं कि आप हमारे बच्चे को समझाएं कि बच्चा कैंडीज, चॉकलेट्स और ये वाली चीज़ें ना खाए। तो देखें इनिशियली बच्चे को ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने वाले आप हैं। बच्चा जब पैदा हुआ था, शी डिडंट नो दैट्स द पॉइंट, क्या है, मीठा क्या है, कड़वा क्या है, वो तो हमने बताया। तो जो बच्चों को आप लोग इनिशियली बच्चे में जब आप फ्रॉम द स्टार्ट ही, जब आप विनिंग का टाइम स्टार्ट होता है, बच्चों को आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसमें ही आप कोशिश करें कि बच्चों को जैसे आर्टिफिशियल शुगर्स हैं उनसे क्विट कराएं, उसके साथ साथ फ्रूट्स हैं उनकी हैबिट्स जो है वो फ्रॉम दैट टाइम ही जो है वो शुरू कराएं। तो अगर चाइल्डहुड से ही बच्चे को और इन अ ब्लू मून आप ज़रूर उन्हें ये चीज़ सिखाएं कि जो है इन अ ब्लू मून आप ये चीज़ें खाएं, ये और इस तरह की स्नैकिंग, या आप वीकेंड्स पे प्लान कर लें, या घर पे जैसे आप होममेड ब्राउन ब्रेड के बर्गर्स उन्हें दे सकते हैं, इस तरह के सैंडविचेस दे सकते हैं। वाइट फ्लोर और शुगर्स ये बच्चों के फ्रॉम चाइल्डहुड ही जो है वो कट करें। बाकी चीज़ें ये होती हैं कि बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होती है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं एक चीज़ आपकी इजाज़त से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी फ्रेंड है, वो कहती है यार मेरी बच्ची 24 घंटे मीठा खा रही होती है। थोड़ी सी उसके अंदर हमने की तशखीस के क्या कहानी है, क्या है, व्हाटएवर।
पता ये चला कि वो क्योंकि बच्ची का गला बहुत ख़राब रहता था, कुछ 6-7 मंथ्स के बाद ना उसके गले का बहुत इशू होना शुरू हुआ। उसने उसको शहद चटाना शुरू कर दिया। अब वो शहद उसको हल्का सा, जिस तरह सिखाया गया कि हल्का सा टच कराना है, वो पूरी पूरी चाय की चमची उसको खिला देती थी। तो जिस बच्चे को 7-8 माह, बाय द वे 1 साल की उम्र से पहले बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। यस, और ये हमारा एक मेडिकल फैक्ट है, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, ये बात जरूरी थी कहनी। एक तो उसने गलत स्टेज पे शुरू किया, उससे तो खैर अल्लाह का शुक्र है कोई उसको रिएक्शन नहीं हुई, बच्ची ठीक रही। लेकिन अब वो बच्ची हर 2-3 घंटे के बाद अगर कुछ मीठा नहीं खाती, उसकी रूह को सुकून नहीं आता, क्योंकि उसको हर थोड़ी देर के बाद वो शहद Actual चटा हो दिया चुके था। भी है। और फिर वो अक्सर माएँ कह रही होती हैं हमारा बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है। वो हाइपोग्लाइसेमिक नहीं होता, एक्चुअली उसकी हैबिट डेवलप हो गई हुई है। अब आप उसको 2-2 मिनट बाद मीठा, तो उसको तो सुकून नहीं आना ना। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है ना, वो आपकी हैबिट्स हैं। तो बच्चों को बचपन में ही अगर आप हेल्दी हैबिट्स पे ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हेल्दी एडल्ट होंगे। एग्जैक्टली। अब आ जाते हैं एडल्टहुड पे, क्योंकि आपके पास बहुत से लोग आते हैं स्पेसिफिकली वजन कम करने के Yes. लिए। तो मैं डिफरेंट जो फेजेस आते हैं वेट के, उन पे बात करना चाहूँगी। अच्छा, बच्चों को चलो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं दिया या दिया, लेकिन बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, जिस तरह मैं जब यूनिवर्सिटी कनाडा गई तो हर बंदा कहता था यू विल ऑल्सो गेन द फ्रेशमन 15। तो मैंने कहा ये फ्रेशमन 15 क्या होता है? कि पहला साल जो आपका यूनिवर्सिटी का होता है, और जब आप अगर अपने घर से दूर होते हैं तो कहते हैं कि 15 पाउंड तो हर बंदे को चढ़ते हैं। यस, कहते हैं, मुझे भी चढ़े थे, सबको ही मतलब वेट चढ़ जाता है कुछ, अब आप पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है। अब आपने जो खाना है, जो पीना है, खुला आपका चल रहा है सिलसिला। एग्जैक्टली। और वो फन ईटिंग भी बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन ईटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है एडल्ट। तो इस स्टेज पे अगर इंसान का वजन बहुत बढ़ जाए एंड ऑनवर्ड्स, तो क्या करना चाहिए? अब मैं बात कर रही हूँ 18 साल 19 साल, अब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद अब उठाना शुरू हो गया है। अम्मा ने नहीं आपको रोटियां बना के देनी, खाना मतलब आपने खाना है लेकिन मर्जी से। कितने 16 साल के बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को, अम्मी को कहते हैं अम्मी आप जो कहेंगी हम खा लेंगे। वो जाते हैं, उनको जो खुद पसंद आता है वो खाते हैं, और माँ बाप रोते रहते हैं कि बात नहीं सुनते। इवन तो बच्चे रात का खाना घर खाते ही नहीं, मतलब वो यूनिवर्सिटी से खा के ही आ रहे होते हैं कि घर जाके वही होममेड फूड खाना है, तो बेहतर है कि बाहर से जंक और अब वगैरह सब खाएं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बाहर लोगों ने स्टॉल्स बनाए, किसी ने सूप का बनाया हुआ है, किसी ने चाइनीज़ का बनाया हुआ है। इस तरह की चीज़ें होती है, या अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं। उससे होता यह है कि व्यूअर्स इतनी अवेलेबिलिटी हो गई है इन चीज़ों की कि स्टूडेंट कहता है कि यार घर जाके वही सालन रोटी खानी है, भाई आज चाइनीज़ वाला सूप पी लेते हैं, साथ में क्रैकर ले लेंगे और कोई और फ्राई चीज़ खा लेंगे। एग्जैक्टली। यार हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कैसे जाएं वो लोग जिन्होंने वज़न ज़्यादा गेन कर लिया। अब मैं बात कर रही हूँ 18 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। एट दैट टाइम क्या होता है कि फटाफट क्विक जो है कोई वेट लॉस चैलेंज करें, कोई भी फैट डाइट जो है उसको स्टार्ट कर लें, जैसे कीटो कर ली, एटकिन कर ली। एट दैट टाइम ना आपको इस तरह की कोई डाइट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती। इस टाइम में हमारी जैसे फैट चढ़ता फास्टली है ना, फैट बर्न भी बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप चंद चीज़ें जो हैं वो अपनी रूटीन में ऐड कर लें। एक तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जितनी रिफाइंड कार्ब्स हैं, वाइट फ्लोर गुड्स हैं, सबसे ज़्यादा वेट गेन का कॉज वो बनती है। अब जैसे कि आपने कहा कि बचपन में यस, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, yes. सफ़ेद चावल भी, बाय द वे चावल फिर भी अगर आप तरीके से बनाएं तो काबिले कबूल है। एग्जैक्टली। तो एक तो ये चीज़ है कि उनको छोड़ दें, बाकी चीज़ें जितनी चे से स्टार्ट होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, ठीक है, उस चिकनाई में हमारे पास जो है वो प्रोसेस्ड जो फैटी फूड्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। हाई शुगर्स कट डाउन करनी है, उसके साथ साथ हाई सॉल्ट भी कट डाउन करना है, क्योंकि अक्सर जो बॉडी में स्वेलिंग हो रही होती है, डबल चिन का प्रॉब्लम, एडीमा, और जो है लोअर एब्डोमेन बहुत ज़्यादा फीमेल्स में प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो उसमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लो शुगर और लो सॉल्ट दोनों को कॉम्बिनेट, और फाइबर वाले फूड जो हैं उनको अपनी रूटीन में ज़्यादा आप ऐड कर लें। जैसे ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करें, जैसे ओट मील ले लिया, या वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड ले ली, वाइट फ्लावर की चपाती की जगह मल्टीग्रेन फ्लोर की चपाती ले ली, तो वो फाइबर भी आपको मिल जाएगा और फुलनेस की फील भी रहेगी, वो हंगर वाला जो। हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, बल्कि आपसे प्रॉपर एक डाइट प्लान लूँगी। Sure. वो लोग जो कम्प्लीटली हेल्दी हैं, यानी जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोई इशू नहीं है, वेट ज़्यादा है, और अगर मसाइल भी हैं तो वेट से रिलेटेड है। जैसे अक्सर जिनका लोगों का वजन ज़्यादा होता है वो प्री डायबिटिक में भी आ जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए किस किस्म का डाइट प्लान होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक? क्योंकि आप इतने अमेजिंग डाइट प्लान्स देती हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि एक दिन का अगर आप हमें स्केड्यूल बता दें
कि क्या लेना चाहिए, मेल अगर कर रहा हो, फीमेल कर रहा हो, तो किस तरीके से वेट रिड्यूस करें हेल्दी अंदाज में, ताकि आपकी एनर्जी भी अप रहे। 90% लोग जब डाइटिंग कर रहे होते हैं या वेट कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो उनका दिमाग घूम जाता है और उनसे और कोई काम नहीं हो पा रहा होता। एग्जैक्टली और 4 और मसले साथ शुरू हो चुके होते हैं। तो इसको कैसे अवॉइड करें, हम ये डिस्कस करेंगे डॉक्टर वर्दा के साथ ब्रेक में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर वर्दा सिकंदर हमारे साथ हैं। लाइक आई सेड अर्लियर, शी इज़ अ कॉर्पोरेट वेलनेस एक्सपर्ट ऑल्सो, उसके और ट्रेन भी करती हैं डिफरेंट इदारों में। दैन शी इज़ अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, एस्थेटिशियन है, और आप इनको वेरियस डिफरेंट चैनल्स पे गुफ्तगू करते हुए, गाइड करते हुए भी देखते हैं। इनको देखा, मैंने कहा ज़रा इस लड़की को तो हम पकड़ते हैं ना, ज़रा प्रोग्राम पे बुलाते हैं और इसे गप लगाते हैं और देखते हैं कि नॉलेज क्या उतनी ही है टीवी पे। एंड आई हैव टू एडमिट कि आपको जो भी गूगली फेंकती हूँ आप उसको कवर कर लेती हैं। सवाल हमने आपसे कोई और शेयर किए थे, सो वेल डन। थैंक यू। देखो छोटी हो मेरे से, टेस्ट तो हाँ, करना वो बनता है तो ना, exactly, आप ही का इतना तो बिल्कुल बनता जी, है। बिल्कुल, अच्छा हाँ। बेटे, आप मुझे ये बताएं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम बात कर लेते हैं वेट लॉस की, जनरल टिप्स दे देते हैं, समझ नहीं आती व्यूअर्स को। बिल्कुल। अक्सर लोग वर्दा मुझे मिलते हैं और सबसे पहला उनका सवाल मुझसे होता है, प्लीज कुछ टिप्स दे दें वेट लॉस की। तो जब मैं कहती हूँ ना कार्बोहाइड्रेट फैट्स, तो वो कहते हैं जी नहीं पता ना कि कार्बोहाइड्रेट क्या है तो फैट क्या है। तो एक डाइट प्लान यार बता दो जो लड़के और मर्द और औरत, नॉर्मल हेल्दी लोग जिनको डायबिटीज नहीं है, जिनको कोई किडनी का इश्यू नहीं है, जिनको कोई मतलब बीमारी नहीं है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर कोई बीमारी है तो उसमें फिर फर्क, मैं ये डिस्क्लेमर हमेशा देती हूँ, क्योंकि डायबिटिक बंदे का डाइट प्लान फर्क होगा। बिल्कुल। गुर्दे के अमराज का जो शिकार है, जिनको पथरी है, उनकी खुराक फर्क होगी, वो पालक, बहुत सी ऐसी चीजें नहीं ले सकते, राइट, जो स्टोन्स बनाती हैं। सो नॉर्मल बंदे के लिए वेट कम करने का इस एज से लेके फॉर एग्जांपल 60-65 तक, क्योंकि उसके बाद जो बुजुर्गों की डाइट है वो फर्क होती है। हाँ। मेल फीमेल क्या खाएं? अच्छा, बहुत इजी सा सिंपल सा डाइट प्लान दूंगी, बा आसानी आप घर में फॉलो कर सकते हैं, बाहर हैं, काम पे हैं, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जिस टाइम आप सुबह उठते हैं, खाली पेट नीम गर्म ग्लास पानी का पी लें, या फिर अंदर चिया सीड्स ऐड कर लें, वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। चिया सीड या सिनेमन स्टिक, दालचीनी, वो ऐड कर लें। अच्छा, चिया सीड्स अगर नहीं अफोर्ड करते तो तुख्मलंगा बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। वो बेसल सीड्स होते हैं लेकिन वह नहीं है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये होता है कि आपका ना मेटाबॉलिज्म बड़ा तेज़ हो जाता है, तो आपने ये कोशिश करनी है, ये खा के ना सो नहीं जाना, कि आप थोड़ा सा वॉक कर लो या किचन में अपना ब्रेकफास्ट जो है वो खुद बना लो। नाश्ता बहुत सिंपल सा आप रखें, सादी 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले लें, या फिर जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें, बेशक चपाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चपाती बस एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि सफ़ेद आटे की ना बनी हो, होल ग्रेन की हो सकती है, मल्टीग्रेन आटे की हो सकती है। साथ आप एक अंडे का ऑमलेट इस्तेमाल कर लें। ऑमलेट के अंदर बहुत सारी सब्जियां डालनी है आप लोगों ने, जितनी सब्ज़ हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो डालें, अंदर हल्दी डालें, अदरक डालें, आपकी जितनी इन्फ्लेमेशन, गट हेल्थ है वो भी सब बेहतरीन हो पालक जाएगा। बहुत मज़े की लगती है ऑमलेट के अंदर। Yes, अगर अब लोग अक्सर सिर्फ अपना धनिया या पुदीना थोड़ा सा कुछ लोग डाल देते हैं और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालते हैं, लेकिन जेन्युइनली व्यूअर्स अगर आप थोड़ी सी पालक काट के डाल दें, थोड़ी सी मशरूम्स डाल दें, वो बड़े मज़े के लगते हैं। और मटर आप डाल सकते हैं। एक तो आयरन एंड रिच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि जो वो एक डाइट प्लान फॉलो करने के साथ साथ स्किन की ग्लो होती है ना, वो भी बड़ी अहम होती है। वंडरफुल। हाँ, तो उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, 11, 12, 1 बजे जब इसके साथ ब्रेड श्रेड कुछ नहीं लेना, इसके साथ ब्रेड वगैरह कुछ नहीं लेनी। 11-12 बजते हैं, आपको हल्की फुल्की भूख लगती है, बैग में रखें एक एप्पल, अगर आप अपने काम पे हैं, या फिर जो है वो आप एक एप्पल खा लें, या अमरूद रख लें, खा या लें, किन्नू खा लें, या फिर पीच खा लें। उसकी पील रिमूव नहीं करनी, इस चीज़ का खास करना है। किन्नू की रिमूव करिए, बाकी तीनों की नहीं करनी। आप इस टाइम में जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोपहर में, क्योंकि इसमें अगर आप इजाजत हाँ, दें, इसमें सिर्फ 50 से 80 कैलोरीज होती हैं, डिपेंडिंग ऑन किस साइज का फल आप ले रहे हैं। तो एक फल जो आपको 100 कैलोरी से कम दे रहा है, जो कुछ भी नहीं है, और आपको फाइबर भी दे रहा है और आपका पेट भी भर रहा है, क्यों ना खाएं। लोग सबसे पहले फल छोड़ देते हैं, सेब, अमरूद, किन्नू और आड़ू, ये 4 फल आप इजी खा सकते हैं 2 दिन में सुकून से, बिल्कुल, एग्जैक्टली, डिफरेंट टाइम्स। हाँ, बस जो चीज़ आपने थोड़ी एहतियात करनी होती है ना, केला, अंगूर और आम, इनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ज़रा, तो ये वाले फल ज़रा हाथ होला रखना है जब आप वेट लॉस वाले फेज में। भाई खाना भी है तो एक आपने आम छोटा खा लिया,
हाँ, ओके बिल्कुल। बट दिल चाह रहा है, क्रेविंग मीठे की हो रही है, तो आम खा लिया, केक पेस्ट्री ना खाओ। बिल्कुल अच्छा, एग्जैक्टली। फिर ये 11 बज गए। 11 बज गए, उसके बाद जो है वो 2 बजे आप अपना लंच कर लें। लंच बहुत सिंपल सा रखना है। आप अगर आप दोपहर में रोटी वाले पर्सन है, दिन में क्योंकि एक बार कुछ रोटी लोगों रखें। से रोटी और चावल या किसी एक इस तरह की चीज के बगैर नहीं रहा जाता। बिल्कुल। मैंने बड़े लोगों को कहा है, हर बंदा कहता है आप ही एक टाइम तो रोटी खाने हाँ, देना। वो एनर्जी तो चाहिए ना, आपको वजन घटाना है, उसके लिए भी एक एनर्जी चाहिए। तो आप जो है वो दोपहर में रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी के साथ जो है वो आप सालन इस्तेमाल कर लें। घी परे करके। हाँ, घी अच्छी तरह परे करके। आलू जो है उनको ज़रा परहेज़ करें, चावल हैं उनको ज़रा परहेज़ करें। बाकी आप कोई भी आपके घर सालन बनाए, 3 चम्मच तक आप सालन के इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दोपहर को आप भर के एक सैलेड का बाउल जो है वो बना लें। सैलेड का बाउल बना सकते हैं, चना चाट का बाउल जो है वो बना सकते हैं आलूओं के बगैर। उसके ऊपर थोड़े से आपने क्या करना है, एप्पल साइडर विनीगर जो है वो आप स्प्रिंकल कर लें। हाँ, सेब का सिरका, नींबू डालें, काली मिर्च डालें, नमक नहीं आपने अंदर डालना, नमक क्योंकि वो स्वेलिंग करता है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो असर के वक्त क्या करें, बहुत आसान सी जो डिफरेंट ब्रांड्स की हमारे पास ग्रीन टीज़ होती हैं, वो भी वेट मेंटेन करती हैं, लेकिन जो वेट लॉस वाला फेज़ है ना, उसमें ज़रा आप होममेड जो ग्रीन टी है ना उसकी कोशिश करें। तो होममेड ग्रीन टी बहुत आसान है। दालचीनी लें, आप अजवाइन लें थोड़ी सी, और उसके अंदर छोटी इलायची लें, और थोड़े से लेमन ग्रास जो होता है वो हमारी बॉडी जितनी ब्लोटेड हुई होती है या बॉडी स्वेल हुई होती है उसको ख़त्म करने में मदद देता है। अच्छा, और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा सा हो एंटी कैंसरस भी होता है। और बाय द वे व्यूअर्स, आप बड़े आराम से ना ये घर पे एक मिक्स बना के रख सकते हैं। आपने दालचीनी, आपने अजवैन और छोटी इलायची और वो जो होते हैं लेमन ग्रास को आपने एक बोतल में डाल के उसको अच्छे से शेक कर लिया। जब भी आपने अपनी बनानी है, ऐसे करके चुटकी डाल के डालें, बट कोशिश करें कि उसमें अजवैन भी थोड़ी सी आ जाए, दालचीनी भी आ जाए, एक इलायची भी आ जाए। एक बोतल में बना के रखते, मिक्स तैयार होगा तो फिर आपको हर चीज अलग-अलग ढूंढनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आसानी करे ना अपने लिए। हाँ। और आप छोटी सी बोतल बैग में भी रख सकते हो। जो लड़कियां कहती हैं कि बाहर काम वाली जगह पे हैं तो क्या मैं करें। सदके जाऊं, बोतल क्या, इतनी से जिपलॉक के बैग मिलते हैं, बिल्कुल, उसके अंदर आपने डाल के अपना मिक्स रख लिया। एग्जैक्टली। ना उसका कोई वजन होगा, यूसी होता ही है ना कि हैवी चीजें बैग में रखते हुए जान जाती, इतनी सी एक आप पाउच में डालते हैं, वो आपको आराम से 4-5 दफा आप उसको रिफिल कर लिया करें। एग्जैक्टली। तो ये जो है वो आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर लें। इसके साथ आप भुने चने इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फिस्ट नट्स की इस्तेमाल कर सकते हैं, मुट्ठी भर। या फिर कई लोग उबले चने जो होते हैं उनको ज़रा अपने वो जैसे सौटे अक्सर रेत में होते हैं, आप जो है वो उसका एक बाउल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बात आ जाती है रात की। ठीक है, बेड़ा गर्क रात को बेड़ा गर्क होता है जी। रात को बिंज होती है, रात को सीरीज चलती हैं, और सीरीज के साथ जो है चिप्स के पूरे पैकेट्स खत्म होते हैं। टीवी सीरियल हो गया, कोई ऐसी चीज जो हर बंदे की, क्योंकि ऑब्वियसली घर सब चीज़ें सेटल हो गई हैं, स्टूडेंट्स हैं तो अब उनका वाइंड डाउन करने का टाइम है या रात को पढ़ाई का टाइम है। अच्छा, लोग शादियों पे भी बड़ा जा रहे होते हैं, ओकेजन्स बड़े होते हैं, आगे इंशाल्लाह रमजानुल मुबारक की भी आमद है, तो खापों वाला टाइम तो खत्म कभी होता ही नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, रात में ना एक चीज़ सबसे पहले दिमाग में रखनी है, ज़रा माइंडफुल ईटिंग पे आप लोगों ने चलना है। खाएं ज़रूर, खाने का मना नहीं है, लेकिन माइंडफुल ईटिंग करें। तो रात को एक चीज़ आपने सबसे पहले, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे रोटी, चावल, इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। प्रोटीन्स आप रात को ले सकते हैं, अगर आप बाहर भी हैं तो आप टिक्के ले सकते हैं, कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन के। तो रात को आपने सिर्फ जो प्रोटीन्स, गोश्त, अंडा, दालें, जैसे दाल है उसके ऊपर ज़्यादा सा सैलेड डालें और वो एक बड़ा मज़े सा का मैं पता है क्या करती हूँ, हाँ, मैं अपना सैलेड नीचे डालती हूँ, ऊपर से ग्रीन सैलेड जिसमें खीरे हो गए, टमाटर हो गए, थोड़े से पालक के पत्ते हो गए, क्योंकि पालक आप कच्ची भी खा सकते हैं, उसका कोई वो तो बल्कि कच्ची ज्यादा आपको फायदियत देती है। आपने मतलब चिकन ना भी डालो यार, दाल में कितनी प्रोटीन है। बिल्कुल, आप जो है वो तो आपने ऊपर से दाल डाल दी, ऊपर से आपने थोड़ा सा कोई ग्रीन चटनी डाल दी, थोड़ी सी इमली की चटनी, कितना मजेदार बाउल बन जाता है। पानी आ गया। एक्चुअली व्यूअर्स, मुंह में पानी क्यों आया, क्योंकि मैं खाती हूँ और मजे की चीज है। हमने ना अपनी जो एक हम फंस गए ना डब्बे के अंदर कि हमने यही चीजें खानी है और इसी तरह खानी है, थोड़ा सा उस चीज को रीमोल्ड करें। बिल्कुल, जिंदगी भर आपको वजन नहीं चढ़ेगा। हाँ, नई रेसिपीज हैं, जैसे अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा सलाद का पत्ता लें, उसके अंदर एक कबाब रैप कर लें। अभी किचन में ना आज क्या आप ज़ूफी क्या बना रही हैं, बताएं फिर से। मैं कबाब पुलाव बना रही हूँ। कबाब पुलाव बना रही हैं। अब नीचे पुलाव होने, ऊपर कबाब आने, राइट? बिल्कुल। आप कबाब निकाल लें। जो डाइटिंग कर रहे हैं लोग, जो ध्यान कर रहे हैं, एहतियात करें, वो इसी के कबाब को
सलाद के पत्ते में रख के। अब बताइए आप जो रेसिपी। सलाद ऊपर दही आप थोड़ा सा डाल लें, रैप कर लें, वो आपको मायो सॉस वाली फील ही देगी अगर आप जो है वो दिमाग में सोच लें। उसके अलावा आप दही भल्ले जो हैं वो खा सकते हैं, आप बस उसके अंदर आलू जो है वो ऐड ना करें। उसके अलावा जो है वो आप दूध का ग्लास या फिर कोई स्मूदी इस तरह की जो है वो हेल्दी बना सकते हैं। तो इस तरह की सादी सी रात की ग़ज़ा बस रात को, और जो लोग वज़न कम करने के फेज़ में कोशिश करें रात 10 से सुबह 10 बजे तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। 12 घंटे की बात 12 घंटे की बात है। तो आप बस रात को जो लेट नाइट स्नैकिंग है, सीरीज हैं, उनके साथ बिंज ईटिंग जो है वो बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि देखिए सुबह उठते ही, जैसे कि इन्होंने कहा ना, आप कहेंगे कि सुबह उठते तो बड़ी भूख लगती है। एक तो उन लोगों को ज़्यादा सुबह उठते ही भूख लगती है जो रात को बहुत हैवी खा के सोए होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी रात को मेहनत कर रही होती है सोते हुए डाइजेस्ट करने की कि सुबह भूख लग जाती है। उसका हल बेहतरीन ये है कि आपने जो ये तो मलंगा या चिया सीड्स का आपने जो पानी बनाना है, अगर उन्होंने कहा दालचीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये तुख मलंगे वाला बना के पियेंगे या चिया सीड्स वाला बना के पियेंगे ना सुबह गर्म पानी, तो उससे आपका पेट भर जाएगा। फिर आपको एक्चुअली ऑमलेट खाने की तो आप में हिम्मत ही नहीं होगी उस वक्त, फुलनेस की फीलिंग। हाँ, तो ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई हैं उसमें से कोई इक्का दुक्का चीजें स्किप भी होंगी, लेकिन फल ना स्किप कीजिएगा व्यूअर्स। फल और नट्स जरूर खाने हैं, बाकी सारा दिन नहीं भी भूख लगती, फल और नट से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। एग्जैक्टली आपकी स्किन अच्छी रहेगी। वो वजन कम के फेज में जो आपको घुटनों में दर्दें, बाद में जिस्म की चर्बी लटक रही होती है, तो ये चीज़ें फल में जैसे एंटीऑक्सीडेंट बड़े अच्छे मौजूद हैं, तो वो ये वाली सारी चीज़ें जो है, तो बड़ा आसान सा डाइट प्लान है। एक किक स्टार्ट की बात होती है, तो वो आप स्टार्ट करें, बेहतरीन वजन कम हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनकी कॉल ले लें प्लीज। जी, शाजिया की कॉल है हरीपुर से, आई जी, थिंक जी, sure। उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शाजिया जी? बिल्कुल ठीक हूँ। जिदन आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत प्यारी लग रही है और चश्मा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आजकल आंखों में थोड़ी सी इन्फेक्शन हुई हुई है, इन द सेंस कि वो इर्द गिर्द ना वो थोड़ी सी बहुत ड्राइनेस, पता है आपको, पता है जब सीजन चेंज होता है हर बंदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों को डराने से बेहतर है ऐनक पहन लेती हूँ। अच्छा, मुझे मसला बताइए शाजिया जी। क्या अच्छा, ये मेरा मसला ये है, मेरी छोटी बेटी है 12 साल की। ठीक है। तो वो खाना भी नहीं खाती ठीक से, तो कोई चीज भी ड्राई फ्रूट दे रही हूँ नजर के लिए, वो भी नहीं लेती, खुशी से कोई चीज ऐसी खा नहीं रही। इसलिए डॉक्टर से पूछना है कि वो कोई अच्छी सी चीज बताए जो वो खाए। कैसे उसको दूं खाने के लिए? जो भी देती है, 2 ही बेटियां मेरी। अच्छा, मुझे तो शाजिया जी बेटा कोई नहीं है, शाजिया जी ये बताएं कि वो क्या शौक से खाती है, चाहे वो फजूल से फजूल चीज हो, चाहे वो चॉकलेट क्यों ना हो, बताएं कि वो खाती क्या है। पापड़। पापड़ दोनों बेटियां जो है ना, पापड़ इतने ज्यादा खाती हैं। ठीक है, पापड़ खाती हैं। उसके अलावा मेरी जान देखो 4-6 चीजें तो होंगी ना जो बच्ची खाती है। जिस तरह मेरा हसन जो है बड़ा तंग करता है खाने में, बीच वाला जो है मेरा। पापड़ खाती हैं, चावल खाती हैं, बस यही कहती हैं चावल मिल जाए और कोई चीज ना मिले। आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा इनसे? चावल खाती है। दिन में वैसे कितनी दफा वो खाना लेती है? सुबह, दोपहर, शाम में, मतलब 1 बार, 2 बार, सुबह 3? नाश्ता तो बिल्कुल नहीं करती। स्कूल जाते हुए इतना शोर करती हूँ, वो नाश्ता बिल्कुल नहीं करती, दूध नहीं लेती। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले, अगर वो अपने खाने की जगह पापड़ खा लेगी तो उसकी भूख तो उससे पूरी हो जाएगी। तो एक कोशिश करें कि आप उसको कहें कि जो पापड़ है वो दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा, फ़ौरन छुड़वाएं नहीं, कम कर दें। पापड़ बैन कर दें पापड़ घर में। और 1 या 2 मरतबा जो है वो रहने दें, ताकि आदत खत्म करने के लिए। थैंक यू सो मच शाजिया जी कॉल करने का। आप हमारी गुफ्तगू अब आपको आपके ही पॉइंट से गाइड करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी इशू है और बचपन की भी हम बात कर रहे हैं। और कुछ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अब जिस तरह 3 बच्चे हैं घर में, नूर माशाल्लाह शौक से खाती है, हमजा शौक से खाता है, हसन को कोई प्रॉब्लम है, वो खाना देखता है तो उसको कुछ होना शुरू। अब एक ही घर के 3 बच्चे, हाँ, वो देखिए बोटियां, अब वो गोश्त नहीं खाता। उसका हल मैंने यही निकाला है कि हर मीट का, चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, कीमा, हर चीज़ का कीमा जो है ना, मैं उसके खाने में इनकॉर्पोरेट करती हूँ। अगर बोटी नहीं खाता तो कम से कम कीमा तो खा लेता है। बिल्कुल। अब इनकी बेटी, अगर आपकी बेटी फॉर एग्जांपल चावल खा लेती है, चावल अगर आप कीमे वाला पुलाव बनाएंगे तो वो कैसे अवॉइड करेगी कीमा? सब्जियां डाल दें आप थोड़ा कीमा डाल दें उसके अंदर। हम हसन के लिए ही करते हैं। और साथ में हमने मटर गाजर कीमा
और साथ में चावल, ये कॉम्बिनेशन के साथ आपने अच्छा सा मजे का यखनी डाल के बना लिया। हाँ बिल्कुल, ये 2 और टाइम साथ आप रायता दें, देखें उसको जो है वो कैल्शियम भी मिल जाएगा, साथ दूध, फूड ग्रुप्स। तो ये ऐसे ही होता है, इनकॉर्पोरेट करके आप 5-6 फूड ग्रुप्स एक ही चीज़ में पूरे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर तो ये कहती ना कि बिल्कुल भी नहीं खाना खाती, खा रही है, अगर नहीं खाती तो आप अपने बच्चों के जो मॉलेज है, आपके पीडियाट्रिशियन है, उनसे ज़रूर रब्ता करें। बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको 1-2 ऐसी मेडिसिन बता सकते हैं जिससे भूख लगती है। बिल्कुल, वो एक्चुअली मल्टीविटामिन, वो विटामिन्स की एक फॉर्म होती है जो जिससे तवानाई भी बच्चे को मिलती है और बच्चे को भूख भी लगती है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करके पूछे कि वो कौन सी दवाई है जो बच्ची को भूख लगने के लिए दी जा सकती है। दूसरा जो आप बातें अब और क्या क्या करेंगे, और वो ये कर सकती हैं, जैसे जिंक जिन चीज़ों में मौजूद है, जिंक जो होता है ना वो हमें भूख लगवाता है, तो इस आप क्या कर सकते हैं, जैसे नट्स हैं, वो बच्ची को 1 मुट्ठ नट्स के दे दिए, 3 खजूरें पकड़ा दी। उसके अलावा बच्चा जब खेल कूद के आता है ना, जब फिजिकल एक्टिव मेटाबॉलिज्म, बच्चे को भूख लगी होती है, तो वो फ़ौरन टाइम पे अगर भूख लगी भी है तो आप उसको पापड़ के बजाय खाने की अच्छी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें दे दें, तो वो फ़ौरन जो है वो खाना शुरू कर देगी। शुरू के दिनों में आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप चावल, या आपने बात की बेहतरीन है। लेकिन जान कोई भी बच्चा जो है ना, मैंने हसन में भी देखा है ये चीज़, एकदम से ना आप उसे बार बार नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराओ ना, वो नहीं करता। एक टाइम पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, 1-2 दफ़ा उसने खाई, सेट हो गया उसके ऊपर, फिर एक और। हसन के साथ तो वो जिस तरह बिल्कुल बेबी पैदा 6 महीने का नहीं होता और आप ठोस के साथ शुरू करते हैं, उसके साथ लिटरली मुझे बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप अब जाके उसने चिकन, ग्रिल्ड चिकन जो होती है ना उसका, वो खानी शुरू की है एक रेस्टोरेंट की। अब उसको फिर हमने घर पे बनाना शुरू किया। घर पे जिस तरह नगेट्स नहीं बनाते, बिल्कुल, तो वो उस तरह से ना पीसेस में बना के वो चीज़ बनानी शुरू की, ब्रेड क्रम्स के साथ, ये वो आहिस्ता आहिस्ता वो अब खा रही है बिल्कुल। और जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, वेज होते हैं बच्चों को देने में, आप तरीके बदल दें। एक तरीके से नहीं बच्चा खा रहा, दूसरे फल वैसे नहीं खा रहा, आप उसके क्यूब्स बनाएं, आप पॉप स्टिक के साथ लगाएं, फ्रीज़र में रखें कि आज जी हम ये आइसक्रीम की तरह इसको खा के देखेंगे कैसा। तो इसी तरह बच्चों के टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो सकता है, फिर वो चीज़ बच्चे को बहुत पसंद आ जाए तो वो फिर दूसरे तरीके से भी खाना शुरू कर देता है। डॉक्टर वर्दा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़ा मज़ा आया, बचपन की कुछ यादें और मज़ेदार खानों की बातें तो मैंने भी बहुत एंजॉय किया। अब बाकी का शो आपने देखना ज़रूर है, क्योंकि अब हम बचपन की कहानियां सुनेंगे, शायद किसी और की उतनी ड्रामेटिक और पागलों वाली कहानियां हो जिस तरह मेरी भी हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत ही पागलों वाली हरकतें की हैं। और इसीलिए जिस तरह आपको आपके टीचर्स और घर वाले कहते हैं ना, समझ नहीं आती कि इंसान कैसे बन गई, तो मेरे साथ तो आज भी ये होते हैं इस उम्र पे भी। सो ये बिल्कुल जो है वो बचपन की यादें, फिर बचपन की यादें, घर घर की कहानियां सेम होती हैं। बिल्कुल, वो कुछ सेम होती है और कुछ बहुत ही ड्राउनी होती है। ऐसे ही। तो आपसे मुलाकात होगी व्यूअर्स ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे बचपन की यादों की, कुछ बचपन की यादों से वाबस्ता गाने सुनते हुए हम ब्रेक से वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिए। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई। मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई। मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन।
दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई। मेरा जीवन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। क्या बात है, द ब्रिलियंट उम्मे लैला शम्सी। भाई कोई भी गूगली इसके डायरेक्शन में फेंक दो, कभी पुराने गाने गाने, सुफियाना कलाम, कुछ भी इसको कह दो, ये लड़की हमारा जो एक यहाँ पे लड़का है उसी की तरह हर चीज गा देती है। सो वी हैव द वेरी टैलेंटेड उम्मे लैला शम्सी विद अस। थैंक यू लैला, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। एंड देन ऑफ कोर्स लड़के की तरफ जाने से पहले जो सबसे प्यारे लड़के हैं उनकी हम बात करेंगे, जो एक बेहतरीन राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, और इनका भी कभी बचपन था जैसे मेरा भी कभी बचपन था। होता यह है कि जब आप इंडस्ट्री में एक पॉइंट तक काम करते हैं ना व्यूअर्स, लोग ये सोचते हैं कि ये लोग कभी छोटे नहीं थे, जब से देखा इंडस्ट्री में बस तब से ही थे जी। तो हम सबका एक बचपन था, और डिफरेंट इंटरव्यूज में जाके हम बात करते हैं अपने करियर के बाद। मैं जानना चाहती हूँ बचपन की बातें, और जब इतने बेहतरीन सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ हैं जो एक लेजेंड का स्टेटस रखते हैं माशाल्लाह से, लाइक आई सेड, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ब्रिलियंट एक्टर, और वेरियस अवार्ड से इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नवाजा गया है। परवेज रजा साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जुगन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी मेरी, हालांकि तारीफ मेरी इतनी नहीं बनती सर, इससे ज्यादा बनती थी। और अब तो फॉर्मेट ही वो नहीं रहा ना, पहले पीटीवी पे कोई बंदा बैठता था तो आप उनके अवार्ड सब चीजों की बात करते थे। होता था, अब आपको पता है जमाना बदल गया, होता है क्विक क्विक बात करें, तो वो क्विक क्विक में जितना मैं कवर कर पाई मैंने कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा कवर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबका, व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं। मेरे साथी बैठे हुए हैं, दोस्त सारे बड़ी मोहब्बत वाले हैं, सभी लोग अच्छे। अच्छा, बचपन से सर बचपन से पहले वो जो एक आपके साथ लड़का बैठा हुआ है जो आपसे थोड़ा कम प्यारा है, मैंने उसकी भी बात करनी है। नहीं, वो मुझसे ज्यादा बहुत प्यारा, माशाल्लाह, सब प्यारे बात कर रहे हैं आप तो हमारे हीरो हैं। इस लड़के का मैं क्या करूं, ये मेरी तरह थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप बॉय है, ठीक है ना। तो कैसे हो तल्लत शाह? अस्सलाम वालेकुम। एक्टिंग हो जाए, मॉडलिंग हो जाए, या फिर होस्टिंग हो जाए, और उसके अलावा सिंगिंग हो जाए, कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? बस अल्लाह की मेहरबानी है, जो अल्लाह ताला करवाते हैं वो बस अल्लाह की अता होती है तो हो जाता है, वरना इंसान में तो कोई गुण नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा प्यारी मुझे इस लड़के की और इस लड़की की इनकी आजिज़ी लगती है। माशाल्लाह, इतने हम्बल सर और डाउन टू अर्थ। और आजकल आपको पता है इंडस्ट्री में जो हम आर्टिस्ट देखते हैं यंग, इवन वो एस्टैब्लिश, जब स्पेशली जब एस्टैब्लिश हो जाते हैं, जैसे कि ये दोनों अब एस्टैब्लिश हो गए, फिरौनियत आ जाती है, सही बात है, एटीट्यूड आ जाता है, सीनियर्स तंग पढ़ना शुरू हो जाते हैं। जितनी इंकिसारी होगी, जितने झुके हुए होंगे, अब फल जो है वो झुके हुए पेड़ को ही लगता है, ये आपको पता ही है ना जी सर। तो फिर ये लाजवाल है, फिर ये काम रुकने वाले नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे। लेकिन आमीन। आप लोग का बचपन जरा बाद में आया था, मैंने अपने बचपन की सर बात कर दी है, जिसके लगभग मेरा बचपन था वो आप हैं। तो अब आप बताइए कि आपका बचपन। अभी गा रही थी तो मुझे बचपन में वो वहीं खोया हुआ था, 6ठी क्लास में पढ़ता था। अब ये शरारतें हैं सारी छोटी छोटी, लेकिन नहीं भूलती जो। तो स्कूल में 6ठी क्लास के वो लड़के एक टोला ऐसा था कि वो जाया करता था नहर पे स्कूल से भाग के नहाने के लिए। तो हला बुरी बात है, चलो चले नहाइया करें। भागना नहीं चाहिए, वो नहाइया करने के लिए चले जाते थे नहर पे। तो हमारे हेडमास्टर्स थे तो वो बहुत खफा होते थे, तो एक बार उन्होंने ड्यूटी लगा दी, मैं शॉर्ट करता हूँ बात को, ड्यूटी लगा दी हमारे पीटी मास्टर थे उनकी कि आप जाया करो वहाँ और देखा करो कौन कौन, उनको पकड़ के लाया करो। अब वो भी शरारती थे वैसे तो ज़हनी तौर पे, पीटी मास्टर उन्होंने आना, उन्होंने देखना ये लड़का उनके कपड़े देखने कहाँ पड़े, उन्होंने कपड़े उठाने और आ जाना स्कूल कपड़े उठा के ले आने। बनता है इत्तेफाक से वहाँ वो 10 रुपए देते थे। ऐसी चीजें हम अब
हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। हाँ नहीं ऐसी चीजें मैं फिल्म में वो बंदर कपड़े उठा के ले जाते बंदर तो वही ना, उस जमाने में 10 रुपए की बड़ी अहमियत थी, तो 10 रुपए दे के तो वो निकर्स छोटी छोटी मिलती थी, वो रेंट पे देते थे नहाने के लिए। नहर के किनारे। तो वो जब वापस करते थे ना नहाने के बाद, अल्लाह माफी दे, वो पता नहीं 5 कौन रुपए साथ साथ कौन कौन सी बीमारियां भी लग जाती हैं। वो 5 रुपए वापस करते थे, 5 रुपए काट लेते थे। अब वो पहने हुए हैं, बाहर आए तो कपड़े ही नहीं है, और किस तरह हम आए घर हमें पता है। कि उसके बाद बस गए में फिर बैठ नहीं नहर, सकते, तांगे पे बैठ नहीं उसके सकते। बाद फिर गए नहर। बता रहा हूँ ना तो घर तो बड़ी मुश्किल पहुंच गए। तो दूसरे दिन बुलाया वालिद साहब को कि ये आपके बच्चे के कपड़े हैं। कपड़े यहाँ कैसे आए? फिर वो बताया उन्होंने कि यार मुझे गुस्सा बड़ा था, एक तो ये शरारतें होती रही। हमारे मास्टर साहब जो थे वो एक मखसूस आवाज़ निकालते थे, वो जो घंटी जो बेल बजाते हैं ना, उसका नाम था गुल्लू। तो उसके कहते गुल्लू बैंत लाओ, और वो बैंत लाना, जिसने शरारतें की होती उसको मारना। अब ये तो वो मैंने सीख लिया कि ये बोलते कैसे। मैं करता था, मुझे सब कहते थे वो सर की तरह बोलो, तो मैं कहता था गुल्लू बैंत लाओ। अब ये फैल गई बात कि यहाँ कोई है जो मेरी कॉपी करता है। अब सुबह वो असेंबली है, असेंबली में खड़े खड़े मैंने आवाज़ लगा दी गुल्लू बैंत लाओ। कौन है? इधर से आवाज़ आई है, कौन है? आए तो मैं सबसे आगे निकल के आया, मैंने कहा सर ये पीछे से आवाज़ आई है कहीं। अब मैंने कहा ये पीछे से आवाज़, कहते फिर कहना ये क्या कहा है? मैंने कहा सर पीछे से। कहते ये आवाज़ तो वही है जो कहती है गुल्लू बैंत लो। अब ये बोलो, अब बोलो गुल्लू। मैंने कहा गुल्लू बैंत लाओ। कहते बैंत लाओ तो मैंने कहा ही नहीं, तुम ही हो, तुम ही हो। अब मुझे पकड़ लिया, और उसके बाद एक ड्रामा था, तो उसमें कहा यार इसको ले लो, इसकी तो आवाज़ भी अच्छी है, ये बोलता भी अच्छा है, थिएटर के लिए आवाज़ अपने जैसी जो थी, आवाज़ अपने जो कॉपी भी अच्छी करता है। वो माफ़ी मिल गई अच्छी कॉपी करने पे। अच्छा, तो फिर मेरी इब्तदा हो गई एक्टिंग की भी, ड्रामा भी कर लिया, उसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, सब कुछ हुआ। फिर चल सोचा इस तरह करके सिलसिले शरारतों से ही शुरू हुए, जो काम है वो चल पड़ा। क्या बात है, ये हुआ था। आपके साथ कुछ बचपन में ऐसा? बचपन में तो अच्छा पहले बताओ बच्चे कैसे थे? शरारती थे? नहीं, चिल बच्चे थे? किताबी कीड़ा थे? क्या थे? नहीं किताबी कीड़ा तो खैर नहीं था, लेकिन शरारती इन अ सेंस मतलब खेलने कूदने का बहुत शौक था। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि ये स्कूल से भाग के जाते थे वहाँ पे नहर पे। अक्सर हम ऐसा करते थे कि जब तक आप छोटे थे ना तब तक नहर पे जाना कभी काफी हद तक बैन लग चुका था। नहीं मैं भी जा चुका हूँ। आप भी जा मैं भी जा चुका हूँ। मैं कोई एड्डा छोटा नहीं है, तानू लगता है कि मैं मतलब अच्छी खासी मेरी उम्र है। 21-22 साल के हो तलत, क्या हो गया? आगे बढ़ो। हाँ देखो मैं तुम्हारी मैं देखो तुम्हारी आप ही हूँ ना, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, मैं सपोर्ट कर रही हूँ। तुम्हारी उम्र कम बताती जा रही है, तुम्हारा इंडस्ट्री में टाइम ज्यादा हो। हाँ जी। हम लोग करते थे कि स्कूल से भाग के जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट खेलते थे, फिर 2-3 बार पकड़े भी गए, बड़ी अच्छी खासी मार भी पड़ी। अभी 1-2 चीज़ें ये मेरे सामने मुझे नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें देख के दिल। लट्टू चलाते थे। चले जरा लट्टू चला के दिखाओ, लट्टू चला के दिखाओ, लट्टू चला के दिखाओ प्लीज, क्योंकि तब से ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने करना है ये। जरा इधर आओ ना लट्टू। नहीं ये मैं करूँगा। ये तो मिट्टी का है, ये तो जमीन पे गिरा तो ये तो टूट जाएगा। नहीं टूटेगा ना, इसको चलाने का तरीका। मुझे तो वो वाला लट्टू आता था चलाना, वो जो होता था क्या उसका नाम, वो जो प्लास्टिक के होते हैं, वो और चीज जिनको आप करते हो तो वो तो वो डोरी, वो तो सर आपने ऐसे खेलते वो नहीं चला जाता था। वो डोरी लिपटी होती थी, यूं फेंकते थे ऐसे। हाँ मुझे रस्से पकड़ा दिए इन लोगों ने, ये देखा ना, तुम्हें खुद तो करना आ नहीं रहा। अभी मैं बाहर, क्योंकि ये तो गिरा तो ये तो टूट जाएगा, तो लकड़ी का है, ये तो उसका मिट्टी का है, और बड़ी वो नाजुक सा इसका मामला है। आई एम सरप्राइज कि ये मिलते हैं। अच्छा ये भी मुझे कह रहे थे ये लोग कि ये बंटे कंचे, तो ये किस तरह खेलते थे? ये भी अभी बताता हूँ। अच्छा आज हमने ना वो जिस तरह होती है ना कि शोज पे एक होती है लड़की जो डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही होती है, तो क्योंकि आज मैं फीमेल होस्ट हूँ तो मैंने कहा आज मेल जो है वो करेगा ये सारी चीजें। हाँ, पता नहीं अभी चलेगा या नहीं। 1 2 3 गो। ये चला नहीं, चला ही गया। चला अभी चलेगा। चुल्लू भर पानी बेटा, चुल्लू नहीं बल्कि हमने, अच्छा एक और, वो लट्टू खराब था। अच्छा एक और चीज आपको दिखा, वो लट्टू खराब था। अच्छा, अभी ये एक सेकंड ये दिखाऊं, ये कहाँ पे जलानी होती है? अंदर इसके कहीं हम जलाते हैं, राइट? बाहर चंगा भला चला अंदर यार, इसको जलाते हैं ना यार। ये अनारकली के बाहर बैठा था बोट वाला। हाँ तो इसको चलाते कैसे हैं? आग लगा के। बोट को आग लगा के? नहीं
ये देख लिया, लगा दी। हाँ अब हमने इसके अंदर, ओ अच्छा इसके अंदर लगनी है आप, ठीक है, इसके अंदर एक चीज है, इसके अंदर देखिए कौन सा कैमरा हमें दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये वाला, ये वाला, ये वाला काम करे, मैं अपना काम। ओहो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो ऐसे भी हो सकता है ना। हाँ ये देखें, चल रहा है, ये देखें, ये देखें, ये क्या बात है भाई, आपकी क्या बात है। सर आए ना आप भी। नहीं ये एक ही बात है। नहीं भूल गए हुए। सर आपकी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है। आपके ये देखे ना, ये आपने बोट के अंदर ये ऐसे करके जलाया, ठीक है, ये आपने इसके खूब अंदर घुमाया भाई। मैंने जरा बोट भी अंदर बीच में लगा दी है इसके। अब ये ना जब एक दफा गर्म हो जाती है इसके अंदर, जब वो आग जो है ना वो जलाई हुई है, अब हमने गर्म है, हाथ जला लेना, फिर मुझे कहना है नहीं भी तो दूसरे वाला दिखाया मुझे। नहीं उसके अंदर बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। लाइटर देना मुझे, लाइटर। ये ले, ये मैं मतलब सर आप देखें ना, हमारे शौक देखे। अच्छा लैला तुम बताओ कि आपको बचपन की कौन सी चीजें याद हैं। आओ ना जरा इधर हमारे साथ। अच्छा ये जो है ना, ये बोट वाला बंदा एक बैठा था अनारकली के बाहर। हाँ ईद के दिनों में अब्बू हमें लेकर जाते थे शॉपिंग के लिए ना, चांद रात वाले दिन। तो मेरी उनसे जिद यही होती थी कि मुझे ये, और इसकी आवाज आती थी पट 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 चलती वो थी। पट गई तो हम इंतजार कर रहे हैं, पट उधर से जलानी है, उस नुक्कर से जलानी है। ये देखो ना, ये वाला नुक्कर जलता है, पता नहीं इसके अंदर क्या है इन्होंने लगाया हुआ। अच्छा ये मोमबत्ती का केमिकल्स है। केमिकल्स है। नहीं एकदम से नहीं, स्लो स्लो। ये देखो, चले चले जी, ये हमने ये लगा दिया। अब ये आवाजें निकालेगा क्यूट क्यूट से। अच्छा तो ये भी आई जस्ट रिमेम्बर। अच्छा बॉल, फिर याद है बॉल के ऊपर टेप लगानी, बॉल पे टेप। हाँ याद है टेपिंग करनी इसकी, वो कैसे करते थे भाई। चलो हम ये भी करके थे। अच्छा तो अपनी को याद बताओ ना बचपन की। चलो तुम भी पकड़ो ये और बैठ के बॉल की टेपिंग करो। सर हम आपसे ऐसे काम नहीं कराएंगे, हम सिर्फ टॉर्चर उनको करते हैं लोगों को, हम अब बैठ के ना दे। अच्छा सबसे बेहतर जो बॉल पे बॉल और टेप भी सर आप जज करेंगे, आप जज करेंगे कि सबसे बेहतर किसने बॉल पे टेप लगाई है। अच्छा लैला जरा इधर पीछे बॉयज को भी तो माइक पकड़ाओ ना, कोई बचपन की याद हमारे साथ कोई शेयर करे अपनी। कौन करेगा? जग्गू भाई की तो वैसी बड़ी बातें हैं। जग्गू भाई हमेशा से इस उम्र के तो नहीं थे। हाँ जी, तो क्योंकि जग्गू भाई हमेशा से इस उम्र के नहीं थे, तो कुछ अपने बचपन के बारे में हमें बताएं। अच्छा टीचर देखने जब बाहर निकले तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब, बस वहाँ से निकले। आय हाय, बस थोड़ी सी देर थी और पता नहीं मोटरसाइकिल कहाँ थी और क्या बात है जग्गू भाई। चले जी, मतलब तल्लत को चलें जी। हम यहाँ पहुंचे हैं, तल्लत साहब ने पूरे के पूरे तल्लत जीत गए जी, तल्लत जीत गए। हालांकि अभी ये टेप रहने दे, और बॉल ये दिखा दो, अपना भी दिखा दो हाथ। हैं। हम तो यहाँ पे पहुंचे हैं सिर्फ। चला हमें काम करी थी ना, हर कोई तुम्हारी तरफ वेला तो नहीं बैठा होता। अच्छा सर आपकी सबसे नॉटी हरकत स्कूल के अलावा घर पे? अभी वो फिल्म की बात कर रहे थे ना, तो नोटी हरकत से याद आया, बहुत सी हैं, लेकिन फिल्म देखने से घर से बड़ी मार पड़ती थी। तो चूंकि मुझे इन सबको भी बड़ी पड़ी है जो हंस रहे हैं यहाँ पे बैठे। मुझे स्कूल से कहा गया था कि यार फिल्में देखा करो, उसमें से एक्टिंग सीखने को मिलेगी बड़ी। तो मैं देखता था तो फिर कॉपी करता था आर्टिस्टों की। अच्छा तो घर से मार क्या पड़ती थी मेरी एक स्पेशल, हाय हाय लाइक दिस, वो सजा देते थे वाले साहब दीवार के साथ लगा के, तो यूं ऐसे, इसे कहते हैं कुर्सी बनना, कुर्सी बनना, वो कुर्सी बना देते थे यूं। अच्छा ऐसे हो तो जाना सर, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो लग पता जाता है। अच्छा अब करके देखो जरा। सर मैं वो करती हूँ सर, ये देखें ऐसे करके बंदा बैठ जाता है। जब कितनी देर? सर 1.5-2-3 मिनट तो निकल ही जाता है। 1.5-2-3 मिनट कुछ भी नहीं है। अच्छा होता क्या था? बस 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 हाय। अब बस करो ना। सर उम्र के जिस हिस्से में पहुंच गए जरा मेरे बचपन के दिन। अच्छा जो मुझे बचपन के गोडे, जो मार पड़ी है मुझे, हाय हाय हाय। अब ये दोस्त बैठे हुए मेरे सारे, ये मजा लेंगे इस बात का। अब वो वाले साहब उठ के गए, कहते हैं ये इसको हिलने नहीं देना, कुछ भी हो जाए। चीखें निकल जाती थी।
तो मैं क्या करता था, जाना उन्होंने तो मैं ये हूँ ना, तो अब टांगे ये हो जाती थी। हाँ जी, कांपना शुरू कर अब ये हुई तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये करना तो पता चल जाना, उसमें बड़ी मार पड़ती थी। यार ये सजा को भी इंजॉय कर रहा है भाई, बंदा हो तो ऐसा, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और बात ये है कि नहीं, पता नहीं बच्चा हो तो ऐसा, बच्चा हो तो ऐसा। वो बच्चे बड़े क्योंकि खुशकिस्मत है जिनको मारे पड़ी। अगर घर पे मियाँ ऐसा हो ना कि हर लड़ाई के ऊपर, आप तो घर पे भी फिर घर वालों को भी हंसाते होंगे। हाँ, हर वक्त मेरा काम ही यही है। वो तो वही वाली बात है ना, पर्सनैलिटी जो। अच्छा मैं जरा ये मुका लूं, व्यूअर्स आप ब्रेक के बाद वापस आए, हालत बड़ी खराब हो गई है टेप को, अभी तक जोड़ ही रही हूँ। चले कल तक होगी। ओ चन्न मेरे मक्खना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा चकना हो चन्न मेरे मखना ओ चन्न मेरे मखना ओए एने भी कमेटी पानी सी, एने भी कमेटी पानी सी। मैंने ये वो वाला बच्चा है, मैं भी बनूंगा। परवेज साहब की बचपन की याद ताजा हो जाएगी, मेरे भी बचपन का, मैं तो बहुत सब होगी ताजा, सब ताजा। अच्छा ये देखे, प्यार की बातों की जब हम बात करते हैं, प्यार दिया गल्ला, तो वो सबसे पहला जो हमारा स्टेज होता है प्यार मोहब्बत से बातें करने का, माँ बाप से होता है, और उसके बाद हमारे बचपन के जो फ्रेंड्स होते हैं, कजन्स होते हैं, जिनके साथ हम बड़े होते हैं। लेकिन मीडिया वालों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, और आप सब मानेंगे कि वक्त के साथ इनकी दोस्तियां और इनकी रिलेशनशिप्स पीछे रह जाती हैं, बिकॉज काम ही ऐसा है। देखिए, कभी बेस्ट फ्रेंड की शादी मिस हो गई, तो कभी अपनी सगी बहन की शादी पे लेट पहुंच रहे हैं, होता है लिटरली एंड टाइम पे। सो द पॉइंट इज, या वो भी मिस हो गई। मैं तो ऐसे आर्टिस्ट को जानती हूँ जो अपनी शादी पे लेट पहुंचे,
क्योंकि वो सीन फंस गया था, राइट? सो वो उधर आग लगी हुई। बेटा आप कौन सा बचपन का काम कर रहे हो जूफी? मैंने बचपन में शुरू किया था तो मैं उसी को लेके चल रही हूँ। उसी को लेकर चली, तो आपके तो कबाब को आग लग गई है। नहीं, इनके कबाब जवान हो गए अब, इनके कबाब जवान हो गए। बचपन से लगी हुई अब जवान हो गए। हाँ जी, मेन्यू अपना जल्दी से एक दफा हमें बता दें। मिल गया, हमारा कबाब पुलाव बिल्कुल तैयार है, रायता है, सैलेड है, खाना बिल्कुल रेडी है। ऑसम, थैंक यू सो मच जूफी। मैंने कहा वो धुआं खत्म हो गया तो मजा नहीं आएगा ना। अच्छा जी, तो बचपन के फ्रेंड्स क्या आज भी हैं सर आप? जी जी हैं। हमने ये पिछले दिनों ना कोई 2-4 रह गए हैं, वो इकट्ठे होकर, तो हमने कहा यार एक गेट टुगेदर करते हैं पुराने दोस्तों को। एक जो सबसे ज़्यादा नौटी था हम में से, तो कहते हैं उसके घर चलते हैं यार, बड़ा मुद्दत हुई, पता नहीं हयात है या नहीं है। खैर उसके घर चले गए, तो बेल दिए, बच्चा आया, उसने कहा जी हाँ हाँ अबू हैं, नहीं दादा अबू हैं। उसने कहा दादा अबू हैं, अच्छा भैया भेजो। वो थोड़ी देर में एक बारिश बुजुर्ग आए, इतनी दाढ़ी और बड़े ऐसे ऐसे करके थे कि कहते ओए ओए तुसी लोग कित्थों आ गए हो, स्वीट, ओए तुसी जिਉਂਦੇ हो। अब इस तरह की बात या अल्लाह, हमने गौर किया तो वही कहते, और मैं क्या यार तुम्हें क्या हुआ, ये क्या हालत बना ली है? कहते हो बकवास नहीं करो, मैं ये साथ ही मस्जिद है, इमाम मस्जिद हूँ वहाँ मैं। वाह वाह, मैंने कहा माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहते वो अल्लाह के कामों में लगे हुए हैं, और तुम तो वैसे के वैसे ही हो, और तुम बदले ही नहीं, उसी तरह बातें कर रहे हो। तुम क्या करते हो? सर ये तारीफ थी या बद तारीफी थी? पहले तो ये बताएं। तारीफ थी, ये आपकी तारीफ ये तारीफ कर रहे थे। तुम तो वैसे के वैसे ही हो। मैंने कहा यार आप अल्लाह के काम कर रहे हो, मैं अल्लाह की मखलूक के काम कर रहा हूँ। तो वो खुश हुआ इस बात पे ना, तो क्या वही ड्रामे डूमे ही करते होगे और क्या करना तुमने। मैंने कहा अल्लाह की मखलूक को तो खुश करता हूँ यार, बिल्कुल। तो वो बड़े खुश हुए। तो इस तरह कभी कभार हो जाता है, हाउ नाइस। कहीं कहीं कोई कहीं, लेकिन मुझे सब यही कहते, मैंने कहा यार अल्लाह का करम है, सब यही कहते हैं यार तुम वैसे के वैसे ही लगते हो। ये पता नहीं सब समझ से बाहर है ये बात कि वैसे का वैसे कैसे हो गया। सर हमें तो वैसे के वैसे ही लगते हैं। एक कितना लंबा अरसा गुजर गया, माशाल्लाह, तो सारा ही पता है। आगे आप आगे भी ऐसे लगते रहे हम सबको, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर जी आपके बचपन के फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स हैं अभी भी? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो मतलब मिला ही हो कभी भूले से। कभी होता है राह चलते कोई मिल गया, किसी मार्केट में मिल गया, किसी जगह मिल गया। अक्सर होता है ना ड्रामास में देखते हैं, वो तुम कहाँ से आ गए यहाँ, तुम कहाँ से नहीं आ हुआ गए? कभी ऐसा? ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। मैं सोचता हूँ कभी कभी इस बारे में, कभी हो जाए पुराने बचपन की यादें ताज़ा हो जाए, होना चाहिए तो ना। तुम इनिशिएटिव लो और सबको ढूंढो। देखो बात एक बताऊं तलत, जिंदगी में इट इज ओनली टू लेट जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। Exactly. आखिरी सांस तक इट्स नॉट टू लेट। और बात यह कि सर आप गए अपने इस तरह बचपन के यार के घर, कितना उन्होंने अच्छा फील किया होगा कि मेरे दोस्त आ गए। हम लोग सोचते हैं कि भाई ये वाला चैप्टर तो अब क्लोज ही हो गया। आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद माई बचपन का फ्रेंड्स, माई कजन्स। मेरे जो वो बचपन का क्राउड था वो अभी भी वहीं का वहीं कायम है, और बड़ा मुश्किल रहा है। बट उसके लिए एक चीज थी, मैं कराची कभी शिफ्ट नहीं हुई, वरना अगर मुझे एक और शहर शिफ्ट होना पड़ता तो फिर मुश्किल हो जाना था मेंटेन करना। खैर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मेमोरीज सर। बस खत्म सर, यही तो मसला है। ये क्या बात हुई? जिंदगी भी ऐसे ही, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी वो तमाम होती है। मॉर्निंग शो शुरू होता है और 2 घंटे बाद खत्म हो जाते हैं और तमाम हो जाते हैं। जी आप जिए। बट जिंदगी रही सर, तो इंशाल्लाह कल फिर व्यूअर्स से तो मुलाकात होगी, और आपसे तो इतनी वेरियस स्क्रीन पे मुलाकात होती है, आपसे भी सर। और मैडम आपकी आवाज़ के क्या कहने। और मेरे प्यारे भाई, कौन सी जगह है जहां आप नहीं नमूदार होते। तो आप लोगों को ही सुनते सुनते हम शो को क्लोज करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों को शुक्रिया, मेरी प्यारी बेटी का शुक्रिया, आपका भी तलत शुक्रिया, और सर आपके लिए तो थैंक यू सर, हमारे लिए ऑनर है कि आज आपने मेरे लिए भी ऑनर है आज फर्स्ट टाइम इनके साथ मुलाकात भी हुई। और थैंक यू। भाई फैन नहीं सर, आप यू आर आवर गेस्ट ऑफ ऑनर। थैंक यू फॉर शेयरिंग मेमोरीज विद अस सर। और शो को क्लोज करते हैं। मैडम कुछ सुना दें, बातें बड़ी सुन ली हैं।